कमर चीमा साहब, ईरान ने यह भी कहा कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ हम वो कैपेबिलिटी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ ये कह देना कि हमें अहलियत है जवाब देने की, लेकिन जवाब देकर दिखा दिया। आपको लगता है कि जो इंटरनेशनली रिस्पॉन्स आया है उसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि इसराइल पे प्रेशर बढ़ा है और इसराइल आइसोलेशन में है, और सलामती कौंसल का क्या किरदार आप देखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार आप देखते हैं सारी सिचुएशन में? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मुझे नहीं लगता कोई सिक्योरिटी काउंसिल कोई किरदार अदा कर सकती है। माजी में तो आप पिछले 6-8 महीने में देखें, वो बड़ी टूथलेस किस्म की पेपर टाइगर टाइप की सिक्योरिटी काउंसिल है। लोग बड़े मायूस हैं इंटरनेशनल सिस्टम से, इंटरनेशनल ताकतों से, कि वो एक इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है लेकिन उसको रोक नहीं सके। पहली बात ये। दूसरी बात ये, देखिए ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी तो शो कर दी है। इस वक्त तमाम अमरीकी जो तज्जिए हैं, जो वेस्टर्न तज्जिए हैं, वो सारे के सारे, पर्टिकुलरली आप CNN पे, बाकी जगहों पे देखें, जो अमेरिकी मिलिट्री के रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत बड़ा जो एक थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस किया है और अपनी डिटेरेंस को रिस्टोर किया है। सो ईरान के लिए ये, और दूसरी बात ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी भी दिखाई है, लेकिन वो चाहते हैं कि फर्दर इजराइल प्रोवोक भी ना हो, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पे कैजुअल्टीज होती हैं, इजराइल के फौजी मारे जाते या सिविलियंस मारे जाते, तो एक कंपल्शन होनी थी। सो अब कंपल्शन नहीं है इजराइल के ऊपर कि वो मारे, क्योंकि जैसे अगर आप व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट पढ़ें जो प्रेसिडेंट बाइडेन की है, उसमें दो बड़ी मोटी बातें थी। एक तो ये था कि ईरान ने जो टारगेट किए हैं वो मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हैं, और दूसरा ये कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी थ्रू G7 एक कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक रिस्पांस देंगे। सो लगता तो ये है कि ईरान ने जो कुछ किया है इसमें वो मजीद एस्केलेशन देख नहीं रहे कि इजराइल करेगा। उन्होंने इस तरह का लिमिटेड जवाब दिया है, और जिसको अमेरिकन ही कह रहे हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि हम एक डिफेंसिव जो फोर्स के तौर पे तो इजराइल का साथ दे सकते हैं, लेकिन मजीद हमले करने में हम इजराइल का साथ नहीं दे सकते। सो ये बेसिकली इजराइल को बता दिया गया है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर वो इससे बढ़ के जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज तक जो भी इजराइल ने किया है उसमें सम हो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है कि अगर अमेरिका की सपोर्ट ना होती तो शायद वो ना कर पाते। और इसमें एक लार्ज स्केल पे जो ग्लोबल ऑडियंस है, पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड में जो अवाम है, वो ये समझते हैं कि शायद ये बहुत बड़ा काम किया है, और वेस्टर्न वर्ल्ड भी समझती है ये बड़ा काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरानी जनरल्स ने और ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने जवाब दे दिया, लेकिन कोई फर्दर एस्केलेशन होती नजर नहीं आ रही ठीक है। अनटिल एंड अनलेस के बीबी नेतन्याहू को मजीद हालात खराब करने का प्लान न कर लें।